बाघ जो हमको घेर लिया है। नहीं तो एमपी साहब से क्या लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो हम पर मर्सी कीजिए। जीवन पांडिचेरी, महाराष्ट्र, दमन, दीव, इस तरह से याद करेंगे तो कभी जीवन में याद नहीं होगा आपसे। मैंने बहुतों को याद करते हुए देखा है, बाल पका लिए, बाल झड़ा लिए, फिर भी याद नहीं हुआ। खुल जा सिम सिम, एक सीरियल आता था शायद, उसमें बोला जाता था खुल जा सिम सिम। कौन सा सीरियल, आप लोग को याद आ रहा है कुछ? कौन सा है बताइए? अली बाबा 40 चोर। जी हाँ, आप सब लोग तैयार हैं? मन और तन से यहाँ पे फिट हो जाइए, घर और पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ओके दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। में अत्यंत सघन वन, सघन वन, खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन और मैंग्रोव या तटीय वन। तो आपसे पूछा जाएगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के कितने प्रकार है, तो 5। कितना? 5। हर हमेशा याद रखे, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन का प्रकार 5 है। 5 है, 5 है। ठीक है, तो अब अत्यंत सघन वन जानेंगे कि ये जो भारत में कितने हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। उसी तरह से भारत में सघन वन का विस्तार 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। उसी प्रकार खुले वन का, भारत में खुले वन का विस्तार 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। उसी तरह से झाड़ियां अन्य वन का क्या है भारत में विस्तार, तो भारत में झाड़ियां एवं अन्य वन का विस्तार 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। उसी प्रकार से मैंग्रोव वन का, तो भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 14% है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण जो 5 भागों में किया गया है, आपसे कोई पूछे तो उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। मेरे पास क्या है? ट्रिक। आई हैव ए ट्रिक। मेरे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक का नाम क्या है? तो खुल जा सिम सिम झाड़ियों में। खुल जा सिम सिम झाड़ियों में। अब कहोगे क्या है ये खुल जा सिम सिम? इतना तो पहले ही याद किए होंगे आप लोग, सुनेंगे खुल जा सिम सिम। एक सीरियल आता था शायद, उसमें बोला जाता था खुल जा सिम सिम। ये कौन सा सीरियल, आप लोग को याद आ रहा है कुछ? कौन सा है बताइए? अली बाबा 40 चोर। जी हाँ, आपने सही कहा, अली बाबा 40 चोर एक सीरियल आता है, उसी में डायलॉग बोला जाता है खुल जा सिम सिम। तो याद तो करना ही नहीं है, पहले ही से आप लोग को ऑलरेडी याद है। तो खुल जा सिम सिम झाड़ियों में। अब खुल जा, खुल से हो गया खुला, खुले वन। तो इसे कहिएगा खुले वन, जा का कोई मतलब नहीं है। अब सिम सिम इसको घेर दिया हूं, नहीं, सिम से सघन आ सघन, एगो में अत्यंत सघन वन कर देना, एगो में सघन वन कर देना। 2 गो इहो हो गया, तो 2 और 1 3 गो हो गया हमारा। झाड़ियों में, तो झाड़ियों एवं अन्य वन, नहीं दिखाई दे रहा है, झाड़ियों एवं अन्य वन। अब में से मैंग्रोव वन या तटीय वन। सघन वन में ही असम और
सिक्किम को छोड़कर जितने पूर्वोत्तर के राज्य है, आपको बताया गया है पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं, इसी अत्यंत सघन वन में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से भी अधिक है। कितना है? 75% से भी अधिक है। पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन हो गया? हमारे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, यही ना है। नमामि माता वाला बताया हूं ना, वही सब क्या है? पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो इन राज्यों में जो है 75% से भी अधिक वनों का, अत्यंत सघन वनों का विस्तार है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, सघन वनों का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। हम पर मर्सी कीजिए JKMP साहब, सघन वनों में उतर कर। तो हम पर मर्सी कीजिए मतलब दया कीजिए, हम जो है सघन वनों में फंस गए हैं, बाघ जो हमको घेर लिया है। नहीं तो MP साहब से क्या लगा रहे हैं? गुहार लगा रहे हैं। तो हम पर मर्सी कीजिए JKMP साहब, सघन वनों में उतर कर। तो जी हाँ दोस्तों, हम पर तो हिमाचल प्रदेश में सघन वन का विस्तार है। सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। मोर महाराष्ट्र, M से R से राष्ट्र, महाराष्ट्र में भी सघन वन है। SI सिक्किम, J&K यानी जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले राज्य हुआ करता था, अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश। MP मध्य प्रदेश, तो हो गया। याद कर लीजिए ट्रिक को बस। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे खुले वनों का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। चले उड़ जा आन्हर के कट गो आसाम, खुला वन घूमने, खुला वन घूमने। चले उड़ जा आन्हर के कट गो आसाम, खुला वन घूमने, खुला वन घूमने। इसी गाने में है खुले वनों का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो जी हाँ दोस्तों, चल उड़ जा आन्हर के कट गो आसाम, खुला वन घूमने। तो चल से कोई मतलब नहीं, चल जा तू एकरा के चलवा दो, जा भागो। उड़ से मतलब है, उड़ से उड़ीसा, जैसे कहिएगा उड़ीसा, ठीक। आन्हर आंध्र प्रदेश, के केरल, के यहाँ पे इस के का मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु और असम के किन किन राज्यों में जो झाड़ी टाइप के जो वन है उनका विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड के नाम पर मैंने क्या बना दिया? रॉबिन हुड। यही तो सिर्फ हुड के जगह यहाँ पी कर देना बस, रॉबिन हुड। तो इसका मतलब देखिए ना, रॉबिन हुड है कि नहीं है? RAU से रॉ होता है कि नहीं होता है? BIN, रॉबिन हुड, HUP। इसका अब मतलब जानेंगे। इसी में तो है झाड़िया वन, कहीं नहीं है, इसी में है रॉबिन हुड में। देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। R से राजस्थान है कि नहीं? U से उत्तर प्रदेश, BI यानी बिहार नहीं दिखती, यहाँ भी H है, बिहार। H से हरियाणा, U से उत्तर प्रदेश जो कि पहले भी हो चुका है, अब P से पंजाब, पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव तटीय वनों का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? आपसे अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से बता देंगे। ईसा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, सुंदरबन, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, दमन, दीव। इस तरह से याद करेंगे तो कभी जीवन में याद नहीं होगा आपसे। मैंने बहुतों को याद करते हुए देखा है, बाल पका लिए, बाल झड़ा लिए, फिर भी याद नहीं हुआ।
तो दूसरे साइड से याद करना, इस ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर लेंगे। हो सके 2-4 दिन याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन सब दिन के लिए माथे में सेट करना चाहते हैं तो ये ट्रिक याद रखना। चले उड़ जा आनर के कट जी, यहां से एक और ट्रिक, सुंदर पांडु महाराज दमन दीव के मैग्रो वन में घुमा करते थे। सुंदर पांडु महाराज क्या करते थे? दमन दीव के मैग्रो वन में घुमा करते थे। इसको हमने इस तरह याद कर लिया, तो अब मतलब बता ही दिया हूं। यहां से सुंदरबन हो गया, आधा क्षेत्र जो है मैग्रोव वन का सुंदरबन में ही है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पांडु से पांडी, चेरी, और महाराज से यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा दमन दीव। बस याद कर लीजिए और इसका मास्टर बन जाइए।